अपने एल्कोहल फिनोल ईथर का जो टॉपिक चल रहा था उसमें सबसे पहले अपन एल्कोहल का जो पार्ट था तो स्टार्ट किया था। उस एल्कोहल वाले पार्ट के अंदर अपने जो फर्स्ट लेक्चर था उसके अंदर इंट्रोडक्शन पार्ट लिया था, जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात की थी। उसके बाद जो सेकंड पार्ट भी लिया था अपने, जिसके अंदर डिटेक्शन ऑफ एल्कोहलिक ग्रुप, डिटेक्शन ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल, ये अपनी सारी बात थी। अब अपन इसके बाद जो है वो नेक्स्ट पार्ट लेके स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में जिसमें सबसे पहले अपन बात करेंगे यहाँ पर प्रिपरेशन मेथड। यहाँ पे सबसे पहले प्रिपरेशन मेथड, एल्कोहल की बनाने की विधियों की बात करेंगे। एल्कोहल की बनाने की विधियों के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पहले जो मेथड 3 आते हैं, एसिड कैटलिस्ट हाइड्रेशन, हाइड्रोबोरस ऑक्सीडेशन एंड मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, जिसमें हम कहेंगे जो कि एल्कीन के द्वारा बनाया जाता है। जिसमें सबसे पहले जो मेथड है जो पहला है वो बाय एल्कीन, एल्कीन के द्वारा। और एल्कीन के अंदर इसमें 3 है यहां पर। इसमें सबसे पहले कह सकते हैं बाय एसिड कैटलिस्ट हाइड्रेशन अर्थात अम्ल उत्प्रेरित हाइड्रोजनीकरण, अम्ल उत्प्रेरित हाइड्रोजनीकरण। दूसरा जो ले सकते हैं बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरीकरण ऑक्सीकरण। अब तीसरा जो है वो बाय ऑक्सी, अपन कह सकते हैं ऑक्सी मर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन, ऑक्सी मर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें अपन जो मेथड ले रहे हैं वो है बाय एसिड कैटलिस्ट हाइड्रेशन, हम उत्प्रेरक हाइड्रोजनीकरण। सबसे पहला जो ले रहे हैं वो है एसिड कैटलिस्ट हाइड्रेशन, हम उत्प्रेरक हाइड्रोजनीकरण। एसिड कैटलिस्ट हाइड्रेशन के अंदर क्या होगा जरा लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल एक अपने एग्जांपल लिया, ये सपोज कोई एल्कीन और यहां पर मैं कह दूं इसका हाइड्रेशन कराना है कंसंट्रेट H2SO4 कैटलिस्ट की पद्धति से, या इसकी जगह अपन ऐसे भी लिख सकता हूं मैं H3O+, ठीक है, या आप लिख सकते हो डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट H2SO4 लिख सकते हो, डाइल्यूट H2SO4 लिख सकते हो हाइड्रेशन के लिए, या H2 प्लस कंसंट्रेट H2SO4 लिख सकते हो। ये सारी जलयोजन अभिक्रिया को बता रही है। अपन को क्या करना है, एल्कीन का अम्ल उत्प्रेरक हाइड्रोजनीकरण करना है, एसिड कैटलिस्ट हाइड्रोजनेशन करना है। तो अपन यदि इसमें विदाउट मैकेनिज्म की बात करें, ठीक है, तो आप सीधा कह सकते हो कि मार्कोनी ऑफ नियम के अनुसार योग करना। लेकिन इस तरीके से योग कराने पर सब जगह सही उत्पाद बने ये जरूरी नहीं। आपको मैकेनिज्म को फॉलो करना पड़ेगा, आपको मैकेनिज्म के द्वारा उसका मेजर प्रोडक्ट करना पड़ेगा। तो कैसे करना है, यदि कोई एल्कीन उसके साथ H2 प्लस कंसंट्रेट H2SO4 लिख दे, या आपको डाइल्यूट H2SO4 लिख के दे दे, या आपको H3O+ लिख के दे दे, समझ लेना कि एल्कीन का हाइड्रेशन है, एल्कीन का जल। क्योंकि पहला काम जो होता है वो है अभिक्रिया की पहचान करना। अभिक्रिया कौन सी है, अभिक्रिया की पहचान करना सबसे पहला काम होता है। तो सबसे पहले क्या होगा, कोई एल्कीन है उसकी अभिक्रिया H2 या कंसंट्रेट H2SO4 के साथ यहां कराया गया है, इसका अर्थ जलयोजन अभिक्रिया है।
तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले जैसे कि इस डबल बॉन्ड पर इसका प्लस आई है, इस प्लस आई के कारण यहां पर ये पाई इलेक्ट्रॉन जाएगा और जैसे यहां पर आएगा कंसंट्रेटेड एस्टर सल्फर से यहां पे ये H प्लस आकर करेगा। ध्यान देना, आपको कहेंगे ये एसिड कैटलिस्ट ये अम्ल प्रेरक है, ये सबसे पहले H प्लस डबल बॉन्ड पे आकर करेगा। तो डबल बॉन्ड के किस कार्बन पे आकर करेगा, तो आप देखिए डबल बॉन्ड के दोनों कार्बन पर प्लस आई किसका, इसका प्लस आई ज्यादा है, इसके पाई इलेक्ट्रॉन जाएगा, यहां पे आएगा माइनस, यहां पे आएगा प्लस, इस माइनस पर यहां कौन बना H प्लस। इंटरमीडिएट क्या बना, जैसे याद रहा CH3 CH3 एंड CH प्लस एंड CH3 अर्थात इंटरमीडिएट बना कार्बोकेटाइन। जैसे कि अपने पहले कैसे बताया हुआ है, किसी भी क्रिया में यदि इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनता है और रीअरेंजमेंट संभव है तो आप उसका रीअरेंजमेंट करें। अभी कौन सा है 2 डिग्री और 1,2 हाइड्रेट के द्वारा 1,2 हाइड्रेट के द्वारा 2 डिग्री कार्बोकेटाइन चेंज होगा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो आप यहां पे करा दें चेंज 1,2 इसमें हाइड्राइड को शिफ्ट करा दें। जैसे ही 1,2 हाइड्राइड यहां शिफ्ट हुआ तो मैं ये कह रहा हूं जहां पे आ गया CH3 एंड ये आ गया CH3, ये आ गया CH2 एंड CH3, ये आ गया प्लस। अर्थात ये कार्बोकेटाइन था 2 डिग्री और ये कार्बोकेटाइन कौन सा हो गया 3 डिग्री, क्योंकि रीअरेंजमेंट में जानते हैं लेस स्टेबल से मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन होता है। तो 2 डिग्री से कौन सा कार्बोकेटाइन हो गया 3 डिग्री। अब यहाँ पे क्या होगा, जो H2O था वो न्यूक्लियोफाइल के रूप में आक्रमण करेगा, ये H2O जो है अब ये यहाँ पे आक्रमण करेगा, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे ही आक्रमण किया तो आ गया CH3 CH2 एंड CH3, H2O यहाँ जुड़ेगा तो जरा ध्यान दीजिए यहाँ पर प्लस है तो ये इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, ये लुईस बेस और ये लुईस एसिड कितना कार्य करते हैं, जब जुड़ेगा तो ये इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, कोऑर्डिनेट को कोवैलेंट में चेंज करेंगे तो ऑक्सीजन पे क्या आएगा प्लस। तो मैं ये लिख सकता हूं, ये लिख सकता हूं, जिससे ये लॉन्ग कर देगा तो ये हो गया, ठीक है ना, क्योंकि यहां पर प्लस ये लुईस बेस ये लुईस एसिड इसके साथ कोऑर्डिनेट को हटा दो, कोवैलेंट में यदि मैं चेंज करूं तो यहां पे क्या आ गया ऑक्सीजन पे प्लस। अब यहां से क्या निकल जाएगा ये H प्लस, ठीक है ना, ऑक्सीजन पे प्लस है ना, ऑक्सीजन पे प्लस आ गया तो ये इलेक्ट्रॉन चला जाएंगे और यहां से H प्लस निकल जाएगा और यहां से जैसे ये H प्लस निकल जाएगा वापस तो ये क्या बन गया CH3 एंड CH2 CH3 एंड ये आ गया अल्कोहल, ठीक है। तो ये जो है इसका मेजर प्रोडक्ट बन गया इस रिएक्शन हाइड्रेशन। तो ये तो एक एग्जांपल लिया है, आपको कोई भी एल्कीन दे दे, किसी भी एल्कीन का हाइड्रेशन कराना कहा जाए तो आपको उसका हाइड्रेशन के फलस्वरूप बनने वाला उत्पाद लिखना चाहिए। ध्यान देना, करना क्या है, कोई भी एल्कीन है सबसे पहले अम्ल उत्प्रेरक, क्योंकि H प्लस किया तो वापस H प्लस निकले ना, तो अम्ल उत्प्रेरक हुआ तो क्या किया एसिड कैटलिस्ट पहले H प्लस जुड़ेगा डबल बॉन्ड पर, इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनेगा, कार्बोकेटाइन बनने के बाद यदि रीअरेंजमेंट संभव है तो आप उसका रीअरेंजमेंट करें, लेस स्टेबल से मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाएं, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल जो H2O वो आक्रमण करेगा और जब H2O जुड़ेगा तो वहां से H प्लस निकल जाएगा और ओवरऑल क्या बन जाएगा वहां पर OH और इस तरीके से क्या बन जाएगा एल्कोहल, ठीक है। तो इस तरीके से कहने का नियम हुआ, आपको कोई भी एल्कीन देंगे और उस एल्कीन से हाइड्रेशन से बनने वाला आपको उसका प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, जिसे अपन और एग्जांपल इसके अंदर लिख के बात करेंगे तो जरा देखना इस तरीके से होगा। इसे एक और एग्जांपल लिया मैंने कहा CH3 एंड CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, और यहां पर ये लिख देता हूं मैं, सपोज H2O
H प्लस ऐसे लिख दूं H3O प्लस लिख दूं बात है। हाँ इसका तो एल्कीन है H2OH प्लस या H2O कंसंट्रेट H2SO4 या H3O प्लस लिख दूं या डाइल्यूट H2SO4 लिख दूं, सबकी मीनिंग है कि एल्कीन का जलयोजन, एल्कीन का हाइड्रेशन है। तो क्या होगा, सबसे पहले कौन आकर करेगा H प्लस, इस डबल बॉन्ड पर इसका प्लस है, प्लस है के कारण ये पाई इलेक्ट्रॉन और यहां पे कौन आकर करेगा H प्लस। तो जैसे ही डबल बॉन्ड पर H प्लस आकर करेगा उसी समय पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, किधर ट्रांसफर होगा, ये डबल बॉन्ड पे जुड़े हुए ग्रुप को देखना होगा, इस ग्रुप का प्लस साइज ज्यादा है इसलिए इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, यहां H प्लस जुड़ गया और जैसे यहां H प्लस जुड़ा तो ये स्थिति आ गई CH3 एंड इसके अंदर देखा जाए तो CH3 प्लस एंड CH3 इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइड कौन सा बना 2D। अब इसके बाद क्या होगा, मैंने कहा रीअरेंजमेंट संभव है 1,2 मिथाइल शिफ्ट करा देते हैं, रीअरेंजमेंट में 1,2 यहां पे मिथाइल को आप शिफ्ट करा, जैसे 1,2 यहां मिथाइल शिफ्ट हुआ तो आप जरा देख सकते हो CH3 यहां पे CH3 यहां पे ये CH3 1,2 मिथाइल शिफ्ट हो गया, प्लस यहां क्या है ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइड बन गया, 2 डिग्री से 3 डिग्री कार्बोकेटाइड बन गया, लेस स्टेबल से मोर स्टेबल कार्बोकेटाइड बन गया। अब आगे और यदि रीअरेंजमेंट संभव है तो रीअरेंजमेंट कराएं, लेकिन अपन जानते हैं आगे और रीअरेंजमेंट संभव नहीं है तो क्या कराओगे, यहाँ पे H2O न्यूक्लियोफाइल को विज्ञापन करेगा, तो जब H2O वहां जुड़ेगा तो वहां से H प्लस निकल जाएगा इस तरीके से, जैसे यहाँ से H2 आकर किया ये इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, तो यहाँ पे लॉन्ग पे है, यहाँ पे प्लस है, कोऑर्डिनेट को कोलाइन में चेंज करेंगे तो यहाँ प्लस आएगा, यहाँ से H प्लस निकल जाएगा। तो अब मैं इस पूरी स्टेप को सीधा ही लिख देता हूँ, जैसे H2 यहाँ पे करेगा तो ओवरऑल यहाँ से क्या निकल जाएगा H प्लस और जुड़ेगा क्या OH, तो इस तरीके से CH3 एंड यहाँ पे आ गया OH एंड ये आ गया CH3 एंड CH3, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर ये प्रोडक्ट इसका जो मेजर प्रोडक्ट है तो इसी तरीके से आप यहाँ पे और एग्जांपल लेके देख सकते हैं। इसी प्रकार से और एक एल्कीन का मैं एग्जांपल देता हूँ और उसके हाइड्रेशन से बनने वाले मेजर प्रोडक्ट की बात करते हैं, किस तरीके से उसका मेजर प्रोडक्ट बनेगा। एक और एग्जांपल चलो लेते हैं, चलिए देखते हैं एक और एग्जांपल। अब क्यों अपने काम करते हैं, इस तरीके का एग्जांपल लेता हूं मैं, जहां पर ये कंपाउंड लिया और इस तरीके से रिंग दे दी और यहां पर लिख देता हूं मैं डाइल्यूट H2SO, ठीक है। एल्कीन कोई भी प्रकार के ले सकते हैं, साथ में डाइल्यूट H2SO4 H2O प्लस H2SO4 देते या H3O प्लस देते। इसका ये हुआ कि ये एल्कीन का हाइड्रेशन है, एल्कीन का जलयोजन है। इसका ये हुआ सबसे पहले ये इलेक्ट्रॉन बनाएंगे H2SO4 डाइल्यूट H2SO4 है, इसका तो यही है कि H2O है और उसमें कुछ अमाउंट एसिड की तनु H2SO4 है, इसका जल के अंदर कुछ मात्रा एसिड की डालेंगे। तो सबसे पहले इस डबल बॉन्ड में इसका प्लस है के कारण पाई इलेक्ट्रॉन जाएंगे और यहां पर इस कार्बन पर जो H प्लस यहां जुड़ेगा, जैसे ही यहां इसका जुड़ेगा ये स्थिति आ गई इसके अंदर, ये इंटरमीडिएट आ गया कार्बन, कौन सा बन गया 2। अब याद कीजिए आपने इससे पहले रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइड बताया, सबसे पहले वही बताया था अपने रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइड, क्योंकि मैंने कहा था कई सारी रिएक्शन आएगी जहां इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइड बनेगा वहां रीअरेंजमेंट कराने की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले आपको रीअरेंजमेंट कैसे कराया जाए ये सीखना होगा। तो रीअरेंजमेंट कार्बोकेटाइड में रीएक्सपेंशन की बात की है, वैलेंस स्तर की बात,
रिंग एक्सपेंशन या जो है वलय विस्तार, जिसमें हमने कहा था 3 4 5 मेंबर की रिंग से जुड़े कार्बन पर यदि पॉजिटिव हो तो वलय विस्तार के द्वारा 3 से 4 से 5 से 6 मेंबर रिंग बन जाती है, क्योंकि 3 से 4 ज्यादा स्टेबल रिंग है, ठीक है ना। 4 से 5 मेंबर रिंग ज्यादा स्टेबल है और 5 से 6 मेंबर रिंग ज्यादा स्टेबल है। 6 से आगे 7 मेंबर रिंग नहीं बनेगी, क्योंकि 7 मेंबर की रिंग कम स्टेबल होती है। ये अपन स्ट्रेंथ ऑफ रिंग के आधार पर बात समझी जाती है। तो चलिए अभी तो आप ये कराएं, इसका क्या कराएं, रिंग एक्सपेंशन अर्थात वलय विस्तार, जिसमें वलय विस्तार क्या होगा 1 2 3 4 5 मेंबर की रिंग से जुड़े कार्बन पर पॉजिटिव है, रिंग एक्सपेंशन होगा। ये रिंग यहां से ब्रेक हो गई, ये रिंग यहां से खुल जाएगी, ये रिंग जो है यहां पर से खुल जाएगी। अर्थात कहने का ये हुआ कि ये जो रिंग है ना भाई, यहां पर ये यहां से ब्रेक होगी और यहां से होगी। जिस प्रकार 1 2 हाइड्राइड 1 2 मिथाइल 1 2 फिनाइल से हो रहा है, उसी तरीके से 1 2 रिंग से हो जाएगी। 1 2 रिंग से होगी, यहां से बॉन्ड ब्रेक हो गया, यहां हो गया, तो कितने मेंबर की रिंग बन जाएगी 1 2 3 4 5 6, अर्थात ये 6 मेंबर की रिंग होगी, ये 6 मेंबर की रिंग होगी। रिंग यहां से ब्रेक होके यहां जुड़ गया, तो यहां पे आ गया मिथाइल रिंग, और यहां से ब्रेक हुआ तो जहां से ब्रेक होगा वहां से क्या आएगा प्लस। जैसे अपन जानते हैं ये यहां पर 1 2 मिथाइल शिफ्ट होता है, शिफ्टिंग हमेशा 1 2 शिफ्टिंग संकर्ण अवस्था के थ्रू होती है। ये सारा अपने रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बन के टाइम में बात है। तो इस बॉन्ड का ब्रेक होना, इसका बनना होगा, ये बॉन्ड यहां से ब्रेक हो रहा है तो यहां पर प्लस आ जाएगा और यहां CH3 जुड़ जाएगा, जैसे 1 2 मिथाइल शिफ्ट में के अंदर आपने देखा था। उसी तरीके से यहां पे 1 2 रिंग शिफ्ट होगी, यहां से रिंग का ब्रेक बना होगा और यहां जुड़ना होगा। अब क्या हुआ, रिंग शिफ्ट होगी, इससे क्या होता है, इससे ये हुआ कि 5 मेंबर से 6 मेंबर रिंग बन गई, क्योंकि 5 से 6 मेंबर रिंग ज्यादा स्टेबल है। तो रीअरेंजमेंट हमेशा स्टेबिलिटी के लिए होती है। अब क्या करेंगे आगे जरा देखिए, और रीअरेंजमेंट संभव है, रिंग एक्सपेंशन तो होगा ही। अब क्या करा दो 2 डिग्री कार्बन पे चाहिए, तो यहां पर अपन जानते हैं हाइड्रोजन तो ही, तो 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा। शिफ्टिंग किसको कराना है, जिसकी शिफ्टिंग की रेट ज्यादा है, जैसे सबसे ज्यादा शिफ्टिंग हाइड्राइड होता है, फिर फिनाइल होता है, फिर मिथाइल शिफ्ट होता है। हाइड्राइड फिनाइल मिथाइल तीनों की बात करें, शिफ्टिंग की रेट माइग्रेशन की रेट की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा शिफ्टिंग की रेट होगी हाइड्राइड की शिफ्टिंग की रेट होगी, उसके बाद फिनाइल की होगी, तो उसके बाद मिथाइल की होगी। तो अब क्या करेंगे, 1 डिग्री है 1 2 हाइड्राइड को शिफ्ट कर दें, यहाँ पे ये आ गया 1 2, इसके अंदर हाइड्राइड को शिफ्ट कर दीजिए। जैसे यहाँ पे 1 2 हाइड्राइड शिफ्टिंग हुई तो कार्बोकेटाइड 2 डिग्री है और 2 डिग्री से कार्बोकेटाइड यहाँ पे कौन सा बन गया 3 डिग्री बन गया। ये यहाँ पे कौन सा था 2 डिग्री था और कौन सा हो गया 3 डिग्री, अर्थात लेस स्टेबल से। लेकिन ध्यान देना, रिंग एक्सपेंशन को पहले ध्यान रखना पड़ेगा। पहले रिंग एक्सपेंशन यदि संभव है तो रिंग एक्सपेंशन कराओ, वलय विस्तार कराओ, उसके बाद हाइड्राइड मिथाइल फिनाइल शिफ्टिंग है तो वो कराए। तो इसके पहले रिंग एक्सपेंशन हो गया, उसके बाद हाइड्राइड शिफ्टिंग होगी, 2 डिग्री से 3 डिग्री बन गया, रीअरेंजमेंट का काम पूरा हो गया। सबसे पहले किसी एल्कीन का हाइड्रेशन कराना है तो सबसे पहले H+ जुड़ेगा, इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनेगा, फिर रीअरेंजमेंट कराना है, जितना संभव हो सकते हैं तो रीअरेंजमेंट कराइए, और रीअरेंजमेंट कंप्लीट होने के बाद फिर H2O न्यूक्लियोफाइल के रूप में आक्रमण करेगा। अब ये जो H2O है ये न्यूक्लियोफाइल के रूप में यहाँ आक्रमण करेगा, समझ लो। जब H2 वहां जुड़ेगा तो H+ निकल जाएगा, ओवरऑल जुड़ेगा कौन OH। ये पूरा प्रोसेस अभी बताया, तो मैं सीधा लिख देता हूँ यहाँ पर H2 जैसे ही वहां आक्रमण करेगा तो वहां से H+ निकल जाएगा और ओवरऑल जुड़ेगा कौन OH, अर्थात ये। तो इस तरीके से कोई भी एल्कीन हो उसका आपको हाइड्रेशन के द्वारा एल्कोहल कैसे बनेगा ये बनाना आना चाहिए, ठीक है। तो ये पहला हुआ हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। अब अपन लोग दूसरी रिएक्शन देखते हैं इसके अंदर, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन के बाद नेक्स्ट जो है एल्कीन के द्वारा हाइड्रोफोरेसिक ऑक्सीडेशन। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान से समझनी है। इसके अंदर अपन कह रहे हैं हाइड्रोफोरेसिक ऑक्सीडेशन। इस तरीके से क्या होगा,
हाँ चलिए नेक्स्ट अपन दूसरी लेते हैं। इसमें कहते हैं हाइड्रोबोरेसिस ऑक्सीडेशन, इसको शॉर्ट रूप से लिखते हैं हाइड्रोबोरेसिस ऑक्सीडेशन HBO। ठीक है, हाँ हाइड्रोबोरेसिस ऑक्सीडेशन HBO हाइड्रोबोरेसिस ऑक्सीडेशन। तो इसके अंदर किस प्रकार से होगा जरा ध्यान दीजिए। मैंने कहा सबसे पहला काम होता है रिएक्शन की पहचान करना, अभिक्रिया की पहचान करना, सबसे पहला काम। तो वो कैसे देखते हैं? इसके अंदर यदि कोई भी आपको यहां पे एल्कीन दे दे, कोई एल्कीन दे दे, उस एल्कीन की अभिक्रिया सबसे पहले आपको दी गई हो हाइड्राइड ऑफ बोरॉन। हाइड्राइड ऑफ बोरॉन जैसे फॉर एग्जांपल BH3 दे दे, B2S6 दे दे, या आपको शायद यहां पे R2BH दे दे, या RBH2 दे दे, ये कोई ये बोरॉन के सभी हाइड्राइड है। ठीक है, दूसरे स्टेप में आपको दिया जाए यहां पे H2O2 माइनस बेसिक मीडियम के अंदर हाइड्रोजन पेरोक्साइड दिया गया, तो समझ लेना कि वो हाइड्रोबोरेसिस ऑक्सीडेशन रिएक्शन। फिर से समझ लेने की बात है। पहला काम है आपको बताएंगे नहीं कि ये रिएक्शन हाइड्रोबोरेसिस ऑक्सीडेशन है, अब रिएक्शन कीजिए। एग्जाम कंपटीशन में यदि आती है तो कंपटीशन के अंदर तो पहला कोई रिएक्शन लिख देगा, स्टेप लिख देगा, आपको पता लगाना पड़ेगा कि स्टेप कौन सा है, हाइड्रेशन का है, हाइड्रोबोरेसिस ऑक्सीडेशन का है, मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन का है, कौन सा स्टेप है? तो जरा ध्यान दीजिए। सबसे पहला काम होता है अभिक्रिया की पहचान करना, पद की पहचान करना। वो कैसे? कोई भी इधर एल्कीन दी गई हो और सबसे पहले हाइड्राइड ऑफ बोरॉन दिया गया है, एल्कीन जिसमें सबसे पहले हाइड्राइड ऑफ बोरॉन दिया गया हो, हाइड्राइड ऑफ बोरॉन के अंदर BH3 दे दे, या B2S6 दे दे, या R2BH दे दे, या RBH2 दे दे, और साथ में कई जगह यहाँ पे THF टेट्रा हाइड्रोफ्लोरेन विलायक के रूप में होता है, जो विलायक वो दिया जाता है। और सेकंड स्टेप में, ये पहला स्टेप है, दूसरा स्टेप हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्लस OH माइनस दिया गया है, समझ लेना कि ये हाइड्रोबोरेसिस ऑक्सीडेशन है। और इस हाइड्रोबोरेसिस ऑक्सीडेशन के द्वारा यहाँ प्रोडक्ट के रूप में क्या प्राप्त होगा? यहाँ प्रोडक्ट होगा एल्कोहल। ठीक है, अब कैसे एग्जाम्पल लेते हैं, जरा ध्यान दीजिए। जैसे ये एक एग्जाम्पल लिया मैंने कहा यहाँ पर CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये कोई एल्कीन है। इस एल्कीन की रिएक्शन सबसे पहले करा दी यहाँ पर BH3, ये आ गया THF, और ये दूसरा स्टेप दे दिया H2O2 OH माइनस। समझ रहे हो? ये कोई एल्कीन, इसकी पहला स्टेप पे ले लिया BH3 THF, और दूसरे स्टेप पे H2O2 OH माइनस। तो समझ लेना कि ये हाइड्रोबोरेसिस ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये तो पता कोई एल्कीन जिसकी पहले स्टेप पे बोरॉन था, कोई भी हाइड्राइड, इनमें से कोई भी दे दे, जैसे मैंने ये ले लिया, ठीक है, और सेकंड स्टेप पे ये दिया गया हो, तो समझ लेना कि वो एल्कीन का हाइड्रोबोरेसिस ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो प्रोडक्ट में क्या बनेगा? इसके अंदर सीधा मैं स्टेप में यदि ये बताऊं तो कैसे लिखना है, तो मैं ये कहूंगा इसके अंदर H2 का योग करा दो, इसके अकॉर्डिंग अपन कह सकते हैं यहां पर MKR AMKR के अनुसार। ठीक है, एंटी मार्कोनिक अपने के अनुसार H2 का योग करा के सीधा उत्पाद लिख दो, एक ही पद में। देखो यहां क्या काम करना होगा? सबसे पहला काम होगा अभिक्रिया या पद का पता लगाना, पहचानना। दूसरा ध्यान रखना है सीधा लिखें तो कैसे लिखें। तीसरी बात है क्रिया विधि के द्वारा यदि लिखना है तो कैसे लिखें। और आगे यदि और जाएंगे तो स्टीरियो प्रोडक्ट की जरूरत पड़े तो उसको भी ध्यान रखना पड़ेगा। IIT की बात करेंगे उसमें स्टीरियो प्रोडक्ट भी पूछते हैं तो उसको भी ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई सिन एडिशन हुआ या एंटी एडिशन हुआ, वो भी सारी बातें ध्यान रखना पड़ेगी। तो सबसे पहला यह अभिक्रिया की पहचान होगी। अब अभिक्रिया कैसे हुई?
एल्कीन है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन है, इसके अंदर सीधा मैं कह रहा हूं योग इसका करा दो H2 का किसके अनुसार, एंड आपको H2 तो इसमें है ही नहीं, क्रियाविधि नहीं, तो सारी बात समझ में आएगी कि H2 कहां से आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। तो चलो पहले तो आपको H2 का योग करा दो। एंटी मार्कोनी क्या कहता है, हाइड्रोजन का योग वहां कराएंगे जहां पहले से नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम, इसका H यहां पे होगा, OH यहां होगा, तो उत्पाद के रूप में ये आ गया CH3 CH2 ठीक। अब अपन क्रियाविधि की बात करते हैं। अब अपन इसकी ध्यान से समझना, इसकी पूरी जो है वो मैकेनिज्म वो क्या करेंगे उसको। चलिए सबसे पहले ध्यान से देखना है CH3 डबल बॉन्ड CH2, ये जो एल्कीन है, इस एल्कीन पर यहां पर जो BH3 लिया है, इस एल्कीन पर जो BH3 लिया गया है, BH3 एक इलेक्ट्रोफाइल के रूप में कार्य करेगा। सुना तो BH3 एक इलेक्ट्रोफाइल के रूप में कार्य करते हैं, क्योंकि बोरॉन के बाहरी कोष में यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन, 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। बोरॉन के बाहरी कोष में कितना हाइड्रोजन जुड़े हैं, 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 3 हाइड्रोजन होते हैं, 3 हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन 3 है और 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 1 इलेक्ट्रॉन ये, तो BH3 के अंदर बोरॉन के बाहरी कोष में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन। इसका अर्थ है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है स्पीशीज है, इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीशीज है, इलेक्ट्रोफाइल के अंदर कार्य करते हुए डबल बॉन्ड तक पहुंचते हैं। तो जैसे ही डबल बॉन्ड BH3 यहां पे आकर करेगा, साथ में सोलवेंट के रूप में लिया है THF, सोलवेंट के रूप में क्या लिया गया THF, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन, ये होता है टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन THF, इसका फॉर्मूला ये होता है टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन, ये फ्यूरेन का फॉर्मूला है। यहाँ हाइड्रोजन चार्ज जुड़ गए, यहाँ हाइड्रोजन जुड़ गए, तो इसका नाम दे दिया टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन, जो कि ईथर है एक प्रकार का, ईथर। टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन क्या ईथर, विलायक सोलवेंट। ये दूसरा काम कोई किसका काम नहीं, ये केवल विलायक के रूप में सोलवेंट है, उसको मीडियम, अभी भी आपको एक मीडियम प्रोवाइड करवा रहा है। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रोफाइल के रूप में कार्य करते हुए यहां डबल बॉन्ड का आगमन करेगा, तो क्या होगा जरा ध्यान दीजिए। ये जैसे अपन कह रहे थे CH2, अब जरा देखिए, जैसे ही अपन करेगा तो मैं ये कह सकता हूं कि ये जो डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड पर BH3 इस तरीके से जुड़ जाएगा, या अपन इसको यूं लिख दूं मैं, जैसे ये जरा ध्यान से समझना। BH3 जैसे डबल बॉन्ड पे आकर करेगा, सबसे पहले एक इस तरीके से पाई कॉम्प्लेक्स बनेगा। BH3 इलेक्ट्रोफाइल के रूप में कार्य करते हुए जैसे डबल बॉन्ड पे आकर करेगा, इस तरीके से एक पाई कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो फिर क्या होगा, अपन जानते हैं जैसे बोरॉन और हाइड्रोजन की बात करें, बोरॉन और हाइड्रोजन में से विद्युत तीव्रता ज्यादा किसकी है, हाइड्रोजन की विद्युत तीव्रता ज्यादा है, तो मैं यहाँ कह सकता हूँ हाइड्रोजन की विद्युत तीव्रता ज्यादा है, तो यहाँ आंशिक नेगेटिव और इस पे यहाँ पे आएगा आंशिक पॉजिटिव। हाँ, BH3 में बोरॉन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन की विद्युत तीव्रता इससे ज्यादा है, इसलिए आंशिक नेगेटिव और इस पे आंशिक पॉजिटिव आएगा। ठीक है, हाँ यहां आप जानते हो डबल बॉन्ड है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जरा देखिए, इस CH3 का भी कौन सा इफेक्ट है, प्लस आई के कारण इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे ध्रुवण इधर ध्रुवण होगा, यहाँ पर भी मैं ये कह सकता हूँ ये डेल इस कार्बन पर नेगेटिव और इस कार्बन पर डेल पॉजिटिव आएगा। CH3 का प्लस आई के कारण इलेक्ट्रॉन का पोलराइजेशन इधर होगा, इस कार्बन पर डेल नेगेटिव पॉजिटिव, तो नेगेटिव में कौन जुड़ेगा, ये पॉजिटिव वाला भाग अर्थात बोरॉन, और पॉजिटिव में कौन जुड़ेगा, नेगेटिव वाला भाग। अर्थात क्या होगा, जैसे ही BH3 इलेक्ट्रोफाइल के रूप में कार्य करते हुए डबल बॉन्ड ट्रैकिंग करेगा, जैसे ही पाई कॉम्प्लेक्स बनेगा, ठीक है, उसी समय यहाँ पे पाई बॉन्ड का
ब्रेक होना होगा, इस पाई बॉन्ड का ब्रेक होना होगा, इसका यहाँ पे जुड़ना होगा, इस बॉन्ड का यहाँ से ये ब्रेक होना होगा, इस बॉन्ड का यहाँ से बढ़ना होगा। इस प्रकार से ये एक अपन कह सकते हैं इंटरमीडिएट के रूप में ये ट्रांजिशन स्टेट में जाएगी। तो ये काम साफ होगा जैसे ही अपन करेगा PS3 इलेक्ट्रोफाइल के रूप में कार्य करते हुए डबल बॉन्ड पे, उसी समय पाई बॉन्ड का ब्रेक होना होगा और बोरॉन और हाइड्रोजन का डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे जुड़ना होगा। ध्यान देना, बोरॉन वाला तो कार्बन है ये, इस पे डेल पॉजिटिव है और इस पे डेल नेगेटिव है, इसका प्लस साइन के कारण यहाँ नेगेटिव आ गया और यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, तो यहाँ पर ये बोरॉन वाला भाग जुड़ेगा और इस कार्बन पर हाइड्रोजन जुड़ेगा। अब मैं यहाँ पे इसका लिख देता हूं, ये आ गया CH3 CH2 एंड यहाँ पे CH2 और ये आ गया BH2, ठीक है। अब CH3 ये आ गया CH2 BH2। अभी क्या हुआ, ये एक पद हुआ। अब इसके अंदर हकीकत इस रिएक्शन को पूरा बैलेंस करें तो दरअसल इस एल्कीन के 3 मोल काम आते हैं और प्रोडक्ट के रूप में भी यहाँ पे 3 मोल एल्कोहल बनते हैं, ठीक है। और साथ में प्रोडक्ट की बात और करूं तो साइड प्रोडक्ट में ये H3BO3 भी बनता है, ठीक है। ये सूचना देखिए, सबसे पहले अभी क्या है, अभी बोरॉन के बाहर कोष में 6 इलेक्ट्रॉन है ना, और बोरॉन के पास हाइड्रोजन है, बोरॉन के पास 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये भाग इलेक्ट्रोफाइल के रूप में कार्य करते हुए यहाँ पर फिर से एल्कीन पर आक्रमण करेगा। ये जो एल्कीन है यहाँ पे, ये जो बोरॉन वाला है ये फिर से यहाँ डबल बॉन्ड का आक्रमण करेगा। जैसे BH3 एल्कीन पर जुड़ेगा और जो बना नहीं यहाँ पर, ये फिर वापस इलेक्ट्रोफाइल के रूप में कार्य करते हुए एल्कीन पर आक्रमण करेगा। जब यहाँ जुड़ेगा, अब मैं संक्रमण अवस्था न बना के सीधा लेकर तो जरा ध्यान दीजिए, बोरॉन से कौन जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता बोरॉन से ज्यादा है, आंशिक आवेश हाइड्रोजन पर नेगेटिव, बोरॉन पर पॉजिटिव, CH3 का कौन सा है, प्लस साइन के कारण यहाँ पर कौन सा आएगा, माइनस। तो इसका बोरॉन वाला भाग कहां जुड़ेगा, इस कार्बन पर, और यहाँ का हाइड्रोजन किस कार्बन पर जुड़ेगा, इस कार्बन। ध्यान रखिएगा, अर्थात कहने का ये हुआ कि बोरॉन से यहाँ से जो है वो H- के रूप में निकल रहा है, H- आयन के रूप में नहीं निकल रहा है, वो निकलने का तब ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू निकल रहा है, लेकिन ओवरऑल जो है H- के रूप में निकल रहा है। तो आप यूं सीधा जोड़ सकते हो कि ये इलेक्ट्रॉन इधर कर दो, बोरॉन से निकलने वाला H- संक्रमण अवस्था के थ्रू निकल रहा है इस तरीके से, जो यहां निकलेगा बोरॉन वाला भाग यहां जुड़ जाएगा। तो क्या बना, CH3, ये आ गया CH2, यहां पे ये आ गया CH2 से कौन जुड़ा है, बोरॉन वाला भाग, और इसके कितने हो गए, CH3 CH2 CH2, जब CH3 CH2 CH2, और यहां पे रह गया ये BH। अब यदि अपन और आगे करें, इसे और यदि एल्कीन है, जैसे यहां पे आ गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, या तो फिर यहां पर ये इलेक्ट्रोफाइल के रूप में कार्य करते हुए फिर एल्कीन में आक्रमण करेगा, बोरॉन से क्या निकलेगा, H- और H- जो निकलेगा ना, वो ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, तो बोरॉन से निकलने वाला H- इस कार्बन पर, बोरॉन वाला भाग इस कार्बन पर, तो CH3 CH2 ये फिर बोरॉन से जुड़ेगा, और ये आ गया आपका CH3 CH2 अर्थात 3, और क्या आ गया, ये पहला स्टेप हुआ है, ये स्टेप हुआ है हाइड्रोबोरेसिस। ये पहला स्टेप जो कंप्लीट हुआ वो किसका हुआ है, हाइड्रोबोरेसिस का स्टेप कंप्लीट हुआ। अब बोरॉन के पास यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। अब यदि ये डबल बॉन्ड पे जुड़ेगा तो वापस एसिड रूप में वापस निकल जाएगा, अर्थात कोई चेंज नहीं हुआ, अर्थात अब हाइड्रोबोरेसिस आगे संभव नहीं है। अब क्या कराएंगे, इसका ऑक्सीडेशन, ये दूसरा स्टेप, पहला स्टेप कंप्लीट हुआ, दूसरे स्टेप में ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के लिए आप क्या ध्यान रखें, इस तरीके से ऑक्सीडेशन कराना का ध्यान दीजिए। यहाँ पे ऑक्सीडेशन किसे होगा, जैसे कि ये बोरॉन है, इसको मैं सीधा यहाँ से जा रहा हूँ,
बोरॉन से 3 R जुड़े हुए, एक यहाँ पर 2 और 3 R जुड़े हुए। ये R है ना, यहाँ पे जो अपन कहेंगे ट्राई, यहाँ पे प्रोपाइल तो बोरॉन जुड़ा हुआ है। यहाँ पर ये बोरॉन से 3 R जुड़े हुए और जैसे ही आप यहाँ पर इसका दूसरे स्टेप पे H2O2 ऐड ऑक्सीडेशन कराओगे तो आप सीधा इस तरीके से लिख दो, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के द्वारा ऑक्सीडेशन कराओगे यहाँ से, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के द्वारा ऑक्सीडेशन कराओगे यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, और यहाँ पर यदि हाइड्रोजन पेरोक्साइड के द्वारा इसमें ऑक्सीडेशन कराओगे ये ब्रेक हो जाएगा। ये बेसिक मीडियम है, व्हिच माय बेसिक मीडियम है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड के द्वारा इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ऑक्सीडेशन के द्वारा ROH OH अर्थात यहाँ पर मैं कह सकता हूँ ये आ गया ROH प्लस BOH3 लिखते, या मैं कह दूं यहाँ पर F3BO3 जो बोरिक एसिड है। तो इसी प्रकार से R के रूप में यहाँ पे क्या है, प्रोपाइल। तो यहाँ R के रूप में प्रोपाइल है, इसका जैसे ऑक्सीडेशन होगा तो ये आ गया CH3OH, यहाँ पे 3 मोल हो गए, प्लस यहाँ पे BOH3 लिख दूं, या मैं कह दूं H3BO3 यहाँ पे। इस तरीके से यहाँ पे हाइड्रोबोरेशन होगा। ठीक है, अब इसमें 2-3 इंपॉर्टेंट बातें आपको ध्यान रखनी है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के अंदर, वो क्या है, क्या ध्यान दीजिए। पहली बात यह है कि इसके अंदर पॉइंट जो नोट करना है, रीअरेंजमेंट, यहाँ पे रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट जो है वो आप कहेंगे पॉसिबल नहीं है। पुनर्विन्यास, रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट यहाँ पॉसिबल नहीं है, पुनर्विन्यास उत्पाद पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इंडिविजुअल कार्बोपेटाइड नहीं बनता है, इसलिए सबसे मेन बात है इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होता है। दूसरी बात है इस रिएक्शन के अंदर, दूसरी बात है एडिशन पूछा जाए, स्टीरियो की बात आती है, सिन या एंटी, तो देखना दोनों BH3 जुड़ेगा, एक तरफ से हाइड्रोजन जुड़ रहा है उसी तरफ से BH3 जुड़ा, और जिधर BH बोरॉन होगा ऑक्सीडेशन के दौरान उधर ही OH आएगा, इसलिए कहेंगे एडिशन जो होगा वो इसके अंदर सिन एडिशन होगा। सिन एडिशन का अर्थ ये हुआ ओवरऑल पूरी रिएक्शन में एक कार्बन पर हाइड्रोजन जुड़ रहा है, दूसरे कार्बन पे OH जुड़ रहा है, तो हाइड्रोजन और OH जुड़ रहे हैं, दोनों का एक ही डायरेक्शन में जुड़ना हो रहा है। जबकि एल्कीन के अंदर हमने पढ़ी थी ना, ब्रोमीन की रिएक्शन कराई थी, एंटी एडिशन होता है, ठीक है ना, जिसमें दोनों बियार एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जुड़ते हैं, वहां एंटी एडिशन था। इसमें एडिशन कौन सा है, सिन एडिशन। तो 2 इंपॉर्टेंट बातें ध्यान रखनी है, एडिशन सिन, जरूरत पड़े तो ध्यान रखना है। दूसरी सबसे मेन बात ध्यान रखना है, इसमें रीअरेंजमेंट नहीं, ठीक है। अब यदि आप इस रिएक्शन को यदि डायरेक्ट करना चाहें तो बहुत इजीली आप कर सकते हो। कैसे, जरा देखना, मैं आपको बहुत इजी वे से, बहुत इजी स्टेप से आप इस रिएक्शन को लिख सकते हो, वो जरा समझना है। जैसे एक मैंने एग्जांपल लिया है, ठीक है, इस एग्जांपल में लिखा CH3 एंड CH डबल बॉन्ड CH2, ये एल्कीन, और यहां पर पहले ले लिया ये बोरॉन का कोई भी हाइड्राइड ले लिया और TH सॉल्वेंट, दूसरे स्टेप पे H2O2 एंड OH माइनस। ये देखिए, तो आप ध्यान दें, एल्कीन बोरॉन का हाइड्राइड लिया हुआ है, पहले स्टेप में, दूसरे स्टेप में हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, इसका अर्थ है ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। अब आपको एक स्टेप मैकेनिज्म ध्यान रखनी है, लेकिन आपको सीधा एक ही स्टेप में प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे ये भी ध्यान समझो ना, तो ध्यान रखिए कैसे। हाँ, एक मैंने शुरुआत में लिखा है H2O का एडिशन अकॉर्डिंग टू AM क्या है, तो H2O हकीकत में जल इसमें नहीं है, जल इसमें नहीं है, लेकिन
हाइड्रोजन किससे आ रहा है? बोरॉन वाला, बोरॉन के हाइड्राइड से आ रहा है हाइड्रोजन, और ऑक्सीडेशन से आ रहा है OH। बोरॉन के हाइड्राइड से आ रहा है हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन वाले भाग से आ रहा है OH, इसलिए एक कार्बन पे OH जुड़ा, एक कार्बन पर हाइड्रोजन जुड़ा, इसलिए एक हाइड्रोजन वाला भाग और एक OH वाला भाग के लिए H2। बाकी हकीकत में इसमें जल का योग नहीं होता है, वो एक डायरेक्ट तरीका हो गया, सीधा बताने का तरीका में सीधा एक स्टेप H2 का योग करा के लिख सकते हो, लेकिन फिर भी आपको ओवरऑल सही तरीका ये है कि आप मैकेनिज्म को ध्यान रखो, मैकेनिज्म को फॉलो करो। कैसे क्या? अब आपको पता है कि एल्कीन है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखना है, तो अपन जानते हैं इसका प्लस आई है, इस प्लस आई के कारण इलेक्ट्रॉन करना। अब आपको पूरी मैकेनिज्म में पूरा एक स्टेप में बहुत इजी वे से बता देता हूं कैसे लिखना है। बोरॉन से ओरल क्या आता है? H- आता है सल्फर अवस्था के बाद, तो यहां पे ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर गए तो बोरॉन से जो H- आएगा वो इस कार्बन पे जुड़ेगा और बोरॉन वाला भाग इस कार्बन पे जुड़ेगा। आपको ये देखना है कि बोरॉन से H- आएगा, H- वाला भाग किस कार्बन पे जुड़े और बोरॉन वाला भाग किस कार्बन पे जुड़े, पहले डिसाइड ये कर लो। और फिर आप ये देखो कि दूसरे स्टेप में क्या होता है, ऑक्सीडेशन के दौरान जहां बोरॉन वाला भाग है वो हट जाएगा और वो हट जाएगा। तो पूरी मैकेनिज्म को लिखने की जरूरत नहीं है, आप एक ही स्टेप पे सीधा उत्पाद लिख सकते हो। जैसे ये आ गया, बोरॉन से क्या आएगा? H- किस कार्बन पे जुड़ेगा? इस कार्बन पे, बोरॉन वाला भाग इस कार्बन पे, जहां के ऑक्सीडेशन से क्या आ गया? OH, अर्थात CH3 CH CH3 and CH2 CH2OH, ये सीधा प्रोडक्ट, ठीक है। और यूं कहें तो जल का योग भी कह सकते हो, इसके अनुसार हुआ एंटी मार्कोनिक के अनुसार H यहां पे हो गया OH, उसके पूरी भी सीधा प्रोडक्ट कह सकते, ठीक है। अब इसी प्रकार से जैसे देखना एक और आपको मैं इसमें एग्जांपल लेके बता रहा हूं इस तरीके से क्या प्रोडक्ट होगा, कैसे बनेगा, जरा देख लेते हैं इसमें अपन। हाँ चलिए एक और एग्जांपल इसमें देखते हैं, जैसे कि इसमें CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH CH3 ये लिया और पहले स्टेप के अंदर R2 यहां पे BH लिख दिया, ये THF लिख दिया और दूसरे स्टेप में H2O2 एट OH-, ये ठीक है। अब क्या है, एल्कीन है, बोरॉन का हाइड्राइड है, बोरॉन का हाइड्राइड के रूप में BH3 दे, B2H6 दे, R2BH दे, RBH2 दे, ये सभी बोरॉन के हाइड्राइड है। तो दिया गया है साथ में हाइड्रोजन पेरोक्साइड बेसिक मीडियम में है, इस साथ एल्कीन का हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन दे रिएक्शन, क्लियर। अब इसका क्या करना आपको, अब यहां पे जैसे मैं ये कहूं कि H2O का योग करा दो एंटी मार्कोनिक का, तो इसमें प्रॉब्लम आएगी, क्यों? क्योंकि इस कार्बन पर भी एक हाइड्रोजन है, इस कार्बन पर हाइड्रोजन एक है, अर्थात अपन कहते हैं कि एंटी मार्कोनिक का ये कहता है कि हाइड्रोजन को वहां जोड़े जहां पहले से नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है, तो दोनों कार्बन तो बराबर है। तो इसलिए कई बार इस तरीके से प्रॉब्लम हो जाती है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, आप ये ध्यान रखना, इस कार्बन इसका प्लस आई इस वाले प्लस आई से ज्यादा है, इसलिए पाई इलेक्ट्रॉन बनाएंगे। CH3 की तुलना में इस कार्बन पर जो ये इथाइल जुड़ा है इसका प्लस आई ज्यादा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन बनाएंगे। और बोरोन से क्या आएगा? H-। मैंने कहा आपको ये ध्यान रखना है कि किस कार्बन पर हाइड्रोजन को जोड़ा जाए और किस कार्बन पर बोरोन को जोड़ा जाए, तो इसका प्लस आई ज्यादा है, ये पाई इलेक्ट्रॉन बनाएगी। बोरोन से आने वाला H- इस कार्बन पर जुड़ेगा, बोरोन वाला भाग इस कार्बन पर जुड़ेगा, और जिस कार्बन पर बोरोन वाला भाग जुड़ा है दूसरे स्टेट में ऑक्सीडेशन के दौरान वहां पे क्या आ जाएगा? OH। इसलिए मैं ये लिख देता हूं CH3 CH2 CH2 CH OH
एंड CH3, ये इसका मेजर प्रोडक्ट। ठीक है ना? और चलो एक एग्जांपल बताता हूं। जैसे सपोज मैंने ये कोई एल्कीन ली, ठीक है, और यहां पर दूसरे स्टेप में दे दिया आपको सपोज B2D6THF, और सेकंड स्टेप में यहां पे हुए H2O2 एंड OH माइनस। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने यहां B2H6 की जगह हाइड्रोजन की जगह 2 ले लिया, बाकी कुछ नहीं। इस CH3 का प्लस आई के कारण ये पाई इलेक्ट्रॉन आएगा, बोरोन से क्या आएगा D माइनस। आप इसे ध्यान रखना, D माइनस H माइनस आयन के रूप में नहीं आते हैं, ये क्रिया भी आपको बताई थी, संक्रमण अवस्था के थ्रू H माइनस या D माइनस निकलेगा। तो अब आपको तो एक स्टेप में लिखना है, तो क्या करें, CH3 के प्लस आई के कारण इलेक्ट्रॉन आएंगे, बोरोन से क्या आएगा D माइनस इस कार्बन D माइनस है इस कार्बन को लेगा, क्योंकि ये इधर है तो यहाँ देखा जाए तो इसके प्लस आई के कारण हकीकत में ये तो आंशिक आता है, नेगेटिव आंशिक कुछ भी, लेकिन संक्रमण अवस्था में आगे आप सीधा लिख देते हैं, तो यहाँ से D माइनस इस कार्बन पर, बोरोन वाला भाग इस कार्बन पर, जहां बोरोन वाला भाग हुआ वही सेकंड स्टेप में ऑक्सीडेशन के दौरान क्या जाएगा OH इसका यहाँ क्या गया OH, और यहाँ क्या गया ड्यूटेरियम, इसका ये हुआ यहाँ पे ये तो आ गया ड्यूटेरियम, और यहाँ पे आ गया OH। ठीक है, हाँ दोबारा देख लें, इसका प्लस आई है, ये इधर आएंगे, बोरोन से D माइनस आएगा, D माइनस आएगा तो D कहां जाएगा इसका, ठीक है, और यहाँ पर देगा बोरोन भाग हुआ भी ऑक्सीडेशन से क्या आएगा OH। और यदि स्टीरियो की प्रोडक्ट की बात करेंगे तो मैं ये कहूंगा हकीकत में ये है कि ये वलय है, माना ये वलय है, ठीक है, तो ये ड्यूटेरियम और ये OH ये दोनों दरअसल एक ही तल में है। एडिशन कौन सा है, सिन, एडिशन कौन सा है यहाँ पे एडिशन कौन सा है, सिन एडिशन है, इसलिए दोनों तो रहेंगे एक ही तरफ से, ठीक है, ड्यूटेरियम और OH दोनों क्या रहेंगे, इसका क्या हुआ ये वलय है, ये वलय इस तल में, तो कहेगा ये हुआ कि ये ड्यूटेरियम वलय के ऊपर की तरफ और ये OH भी ऊपर की तरफ, अर्थात ये बोर्ड का ये तल है, बोर्ड का ये तल है, तो ये दोनों ही ड्यूटेरियम भी इधर रहेगा, OH इधर रहेगा, क्योंकि एडिशन कौन सा है, सिन एडिशन इसका दोनों ही तल रहेंगे। तो ये थोड़ा बहुत स्ट्रीट है, जैसे बोर्ड के अंदर इतना नहीं, बोर्ड के अंदर के देखा जाए तो इतना ही आता है। हाँ, कंपटीशन की बात करते हैं आगे, तो ये आगे भी ध्यान रखना, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन देखी हमने, ये थी हाइड्रोबर्स्ट ऑक्सीडेशन। दोबारा की बात बता दूं, इंपॉर्टेंट रिएक्शन, सबसे पहला आपको काम करना अभिक्रिया की पहचान करना है, हाइड्रोबर्स्ट रिएक्शन कैसे होगी, फिर आपको डायरेक्ट स्टेप एक ही स्टेप पे लिखना चाहे तो कैसे लिखना है, इस तरीके से ये रिएक्शन, ठीक है। बाकी जो आगे अपन नेक्स्ट बात करेंगे।